द्वारकाधीश सभागार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय जैन साहब और नगेंद्र जी का द्वारकाधीश सभागार में निम्बार्क शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के सभी साथियों और छात्राध्यापकों की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप द्वारा जो एक भारत को जाने मिशन चलाया गया है, ये केवल एक मिशन ही नहीं बल्कि आने वाली युवा पीढ़ी को भारत क्या है, भारत को हम क्यों जानें, भारत के बारे में हमें समझ क्यों विकसित करें, जो ये प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर आपके इस प्रयास से ही उनको मिल पाएगा। मेरा मानना है कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक दूसरों के बारे में अपने विचार और उनमें तुलना हम नहीं कर सकते। जब हम भारत को जानेंगे, भारत की विरासत को जानेंगे, भारत में क्या क्या आविष्कार हुए, कौन कौन से नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, क्या क्या यहाँ के दर्शनीय स्थान और जिनका विश्व के आश्चर्यों में जिनका नाम है, उनकी जानकारी के बिना हम अपने आप को, अपने देश को, अपने राज्य को जान नहीं सकते। और केवल जानना ही नहीं है बल्कि ये छात्राध्यापक जो हैं, ये जा कर के अपने अपने विद्यालयों में आने वाली भावी पीढ़ी को कई वर्षों तक, लगभग 30 से 35 वर्ष तक भारत की विशेषताओं के बारे में जागरूक करेंगे। आपका ये अभियान ज़रूर एक न एक दिन देश में सफल होगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और जय हिंद। एक मिनट, डॉक्टर नगेंद्र, आपके मन में ये विचार क्यों आया? ये विचार तो बहुत ही एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह मेरे दिमाग में आया जब मालूम पड़ा, विद्यार्थियों से ही मालूम पड़ा, जब स्कूल में एक स्कूल से करीब एक छात्र आई कि सर हमें 32 किताबें चाहिए। मैंने कहा क्यों? कि ऐसी किताब जिसमें सारे भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें इस किताब से मिल रही है। तो हमें ये स्ट्राइक किया कि जब ये हाल है तो हम इस मिशन को मिशन के रूप में क्यों ना आगे बढ़ाएं। और हमने अब तक कई वर्षों से इसमें काम कर रहे हैं। पिछले साल हमने किया था तो पूरे ज़िले में 10,000 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इस बार हम नवाचार के रूप में शिक्षक वर्ग को ले रहे हैं, जिससे कि हमें ये शिक्षक आगे जाके खुद परिचित होंगे, खुद शिक्षित होंगे और अपने विद्यार्थियों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम भारती दशोरा है और मैं निम्बार्क शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में पिछले 10 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रही हूँ। ये जो भारत को जानो के बारे में हम कर रहे हैं, ये प्रयोग जी, ये एक प्रयोग हम पहली बार कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है, ये प्रयोग हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देखा जाए तो हमें अपने आप को जानने के साथ साथ अपने देश को जानना चाहिए। और जैसा कि हम पढ़ते भी आए हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये चीज़ इस पुस्तक के माध्यम से आप चरितार्थ कर रहे हैं। तो मैं तो आप सभी को इसके लिए बहुत साधुवाद देना चाहूँगी कि इस एज में आकर आप लोगों में ये अलग जगा रहे हैं कि वो अपने देश को जानें। और आपने इसके लिए अध्यापकों को चुना, ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि अध्यापक एक बड़ी जनरेशन के साथ आगे जाकर जुड़ेंगे तो इसका लाभ जो है वो आने वाली पीढ़ी को होगा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत को जानो के बारे में आपने अभी कुछ सुना है, तो आपके भावी शिक्षकों के लिए कैसा प्रभावी रहेगा ये? जी, जैसा कि आप यहाँ पे सभी ने हमें भारत के जानों के बारे में बताया, जागरूक करा। ये सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी है। इससे हम हमारे देश को जानेंगे। और जैसे कि एज अ शिक्षक अगर हम बात करें तो हमारा कर्तव्य है कि हमारा जो नॉलेज है सभी को पहुंचाना। तो इसी के थ्रू हम जो ज्ञान है वो दूसरी पीढ़ी में संचारित करेंगे और भारत को जानो काफ़ी महत्वपूर्ण और सफल रहेगा। और इसी के साथ मैं ये कहता हूँ कि ये काफ़ी उपयोगी और रहेगा। आपका नाम? जयेश अग्रवाल, B.Ed सेकेंड ईयर। मेरा नाम लक्षिता पामेचा है, B.Ed सेकेंड ईयर की छात्राध्यापिका। और जैसे कि आज सबने बताया कि भारत को जानिए, हमने सीखा। और आपने जैसे बताया कि B.Ed के छात्र छात्राओं को क्यों जानना चाहिए, तो
वो बात सही लगती है, क्योंकि जैसे हम सीखेंगे, हम स्कूल्स में जाएंगे, बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, उन्हें समझाएंगे, खुद हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। क्योंकि मैं मान के चलती हूँ कि हमारा नॉलेज भी इतना अच्छा नहीं है आज के टाइम में। तो हम जो सीखेंगे आगे बच्चों को सिखाएंगे, वो दूसरे अपने दोस्तों से सीखेंगे, उनसे हम कुछ सीखेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इससे हमारा जो देश के प्रति अभी जो हीन भाव है उससे गौरव भाव बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में हम फ़ॉरेन के लोग, फ़ॉरेन कैसा है, वहाँ के देश, वहाँ की टेक्नोलॉजी, उसके बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। और अपने देश, अपने लोगों के बारे में हम सोचते हैं कि यहाँ पे तो सब ख़राब है, यहाँ पे ऐसा है, प्रॉब्लम है। बट अच्छी बातें भी बहुत है, तो वो ऊपर आएंगी। जितना हम ज्ञान लेंगे तो वो बातें और आगे बढ़ेंगी।